कि मम्मी आज का सवाल ये है कि जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने कौन सा लिबास पहना था जो शैतान ने तुड़वा दिया था। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का मौजू है कि जन्नत में आदम व हवा ने कौन सा लिबास पहना हुआ था जो शैतान ने उतरवा दिया। यही सवाल है भट्ट साहब, आगे समझ आगे आपको समझ यही सवाल है ना। अच्छा, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पूरी बात को समझना होगा। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और जब सजदे का वक्त आया तो सब ने किया और शैतान ने ना किया, तो अल्लाह ने क्या कहा कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक बात, आदम को बनाया, साथ उसके साथ जोड़ा बनाया, आदम का साथ जोड़ा बनाया और रखा कहाँ? जन्नत में। ठीक है, तो जन्नत पे हम बात करेंगे बाद में। जन्नत में रखा तो साथ हदायत दी, इंस्ट्रक्शन दी। क्या दी? कि आप जन्नत में रहो, जहाँ से आपका जी चाहे खाओ पियो, लेकिन इस शजर के पास ना जाना। ऐसा ही है ना, एक शजर है, उस शजर के पास ना जाना। तो अगर तुम ऐसा करोगे, मतलब उस शजर के पास अगर चले जाओगे तो आप जालिमीन में से होंगे, जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात ये कहा कि देखना कहीं जो शैतान है आपको जन्नत में से निकलवा ना दे। ठीक है, शैतान आपको जन्नत में से निकलवा ना दे और फिर तुम तकलीफों में मुब्तला हो जाओ, परेशानी में मुब्तला हो जाओ। और जन्नत में आपके लिए यह है कि जन्नत में अगर आप रहते हैं तो अगर आप उस शजर के पास नहीं जाते तो जन्नत में ना आपको भूख की फिक्र है, वाफर मिकदार में खाने को मौजूद है, ना आपको प्यास की फिक्र है और ना आपको सर्दी का डर है, ना गर्मी का डर है। यानी कि तकलीफ़ नाम की कोई भी चीज़ जहाँ मौजूद ना हो, बग़ैर मेहनत कर मुशक्क़त के नेमतें मिलें, ज़रूरियात आपको मिलें, ऐसी जगह को क्या कहते हैं? जन्नत। मतलब ज़मीन, ये इब्तदाई जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए तो ये इब्तदाई दौर की बात है। ठीक है, सारी ज़मीन के बाद जब सारी मखलूक़ात अल्लाह ने बना दी तो एंड पे इंसान को बनाया। तो दुनिया जो है एक जन्नत का ही मंजर पेश कर रही थी, तो यहीं पे इंसान आबाद था। तो अब जाहिर बात है कि जब बच्चे अब पैदा होते हैं, आज हम देखते हैं, तो जब वो बड़े होते हैं तो वो हमारे मोहताज होते हैं ना, तो उनको लिबास तो हम पहनाते हैं ना, ऐसे ही है ना। तो जब अल्लाह ताला ने आदम और हवा को बनाया तो ये जो हमारे लिबास है ना, ये इस तरह का उनके पास कोई लिबास नहीं था। ऐसा उनके पास कोई लिबास नहीं था। जो उन्होंने लिबास पहना हुआ था वो तकवे का लिबास था। कौन सा? तकवे का लिबास था। तो अल्लाह ने कहा कि अगर आप शैतान की बात मानेंगे तो ये आपको क्या करेगा? ये आपको बेलिबास कर देगा। यानी कि जो आपको तकवा हासिल है, फिर आप तकवे से निकल जाएंगे। ठीक है, अब तकवे को हम कुछ मिसालों से समझ लेते हैं। पहले इसकी एक आयत है कुरान मजीद के अंदर, इन्हीं आयात के अंदर, कि अल्लाह ने आपके लिए उतारा क्या? लिबास। ठीक है, ये बदन को भी आप इसे ढांपते हैं और ये जीनत भी है। और जो बेहतरीन लिबास है, जो वो लिबास जिसमें खैर है, वो लिबास तकवे का है। ठीक है, ये बात की बात है। ठीक है, जब अल्लाह ने लिबास उतारा। अच्छा, जब इंसान ने, हज़रत आदम ने नाफरमानी की, तो जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो क्या कहा कि उतरो तुम नीचे, तुम्हारी औलाद बास की दुश्मन होगी। ठीक है, अब नीचे उतरो से क्या मतलब है? क्या उतरो मतलब जन्नत कौन सा मर्तबा और कौन सा मकाम है, कौन सी स्टेज है जहाँ पे आपको जो भी आपकी ज़रूरत है उसको हासिल करने के लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। यानी कि मालिक और खालिक अल्लाह है ना, तो जिसने आपको पैदा किया है उसने आपकी ज़रूरियात भी तख्लीक की हैं। तो ज़रूरियात आपको इतनी मेहनत करनी है कि उसको लेना है। जैसे अगर किसी दरख्त पे फल लगा हुआ है तो उसको तोड़ने की और खाने की आपने मेहनत करनी है। जन्नत ये है कि आपने नहीं लगाना दरख्त, ना आपने उसको पानी लगाना, ना उसकी राखी करनी, ना गोडी करनी है। सिर्फ आपने क्या करना है? तोड़ना और खाना है। ठीक है ना, तो ये को मेहनत तो ना हुई ना। ठीक, इस हद तक कहना। तो ये है जन्नत।
और इससे नीचे उतरना, ये एक मुकाम है, एक बुलंद मुकाम है, एक बुलंद मर्तबा है, ठीक है। तो इससे नीचे को चले जाना, पस्तियों में चले जाना, यानी कि आला मर्तबे से, अरफा मर्तबे से घटिया मर्तबे में, नीचे वाले मर्तबे में चले जाना, इसे कहते हैं नीचे उतरो, ठीक है ना। जैसे कोई अगर वज़ीर आज़म है तो उसको वज़ीर आज़म से सीट से उतारना हो तो उसको क्या कहेंगे? उतर गया ना, नीचे उतर गया, यानी कि वो बड़ी सीट से नीचे उतर गया, ठीक है। तो आदम हवा बुलंद मर्तबे में थे जन्नत में, जन्नत की मैंने आपको कैफियत बता दी, ये वहां से नीचे को उतर गए। तो आगे अल्लाह ताला ने कहा है कि फिर जब तुम्हारी तरफ मेरी हदायत आएगी तो जो मेरी हदायत की पैरवी करेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो नाकाम हो जाएगा। बड़ी लंबी उसकी डिटेल है। अब हम जो आदम और हवा ने तकवे का लिबास पहना हुआ था जो कि शैतान ने उतरवा दिया, और आप देखते हैं कि जब वो बेलिबास हुए, जब उनकी जो शर्मगाहें हैं वो एक दूसरे पे आया हो गई, तो उन्होंने क्या किया? जन्नत के जो पत्ते थे उससे खुद को डांपना शुरू कर लिया, अपनी शर्मगाहों को। ऐसा ही है ना। तो उस वक्त कोई भी मादी लिबास इजाद नहीं हुआ था, जो हम पहनते हैं ना कपड़े, ये नहीं इजाद हुआ था, यानी कि ऐसा कोई धागा ही इजाद नहीं हुआ था, ठीक है। तो इंसान, यानी कि पहले हम तकवे को मिसाल से दे देते ताकि हम समझने में आसानी हो ना। तकवा ये है कि आपके, यानी कि जन्नत के अंदर सब कुछ एतदाल पे है, आपको हर चीज़ एतदाल पे मिल रही है, मौजूद है। इसी तरह आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भी एतदाल पे हैं, ठीक है ना। यानी कि जो आपके औरत और मर्द का जिस्मानी रिश्ता होता है वो भी किस पे है? एतदाल पे है, मतवाजन है, बढ़ा हुआ नहीं है, जैसे आज है, ठीक है। यानी कि आप उस वक्त मुकम्मल 100% रब के कंट्रोल में, काबू में हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक इसको और मिसाल है, यानी कि आपके अंदर शहवत नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। शहवत होती है ना, जैसे औरत की तलब होती है या औरत को मर्द की तलब होती है, एक्स्ट्रा जो होती है बगैर फितरी तकाज़ों के, ठीक है ना, ये नहीं थी, ठीक है। एक दूसरे को देखना गलत निगाह से ऐसा नहीं था, चूंकि वो उन्होंने ऐसा कोई लिबास पहने नहीं हुआ था, तो उनके लिए मतलब उसमें कुछ सस्पेंस या तो जैसे वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। इसको एक और मिसाल से भी समझ लें, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आपने लिबास ना भी पहना हो तो वो इनको कोई होता है एक दूसरे को देख के कोई दिमाग में कुछ चीज़ आती है, कोई शहवत आती है, कोई नेगेटिविटी आती है? नहीं आती ना, चाहे वो गट्ठे मिक्स हों, बच्चे बच्चियाँ, तो उनको तो नहीं आती ना। ऐसा ही है ना, ये भी तकवे की हालत है, एक कैफियत, ऐसी कैफियत होती है कि जिसमें आपको ये एहसास ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये जो शर्मगाह हैं ये क्या चीज़ें हैं, जो उनका फंक्शन है। जैसे इंसान को आदत जो होती है, ठीक है, इंसान को पता है कि मैं यहाँ मुंह से खाता हूँ, आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, तो मैं इधर से क्या करता हूँ? बहाना करता हूँ। ऐसे ही है ना, वो इतना जानता है। फिर जब वो बालग होने के बाद फंक्शनल हो जाते हैं आपकी आपकी पावर्स, तो वो भी एतदाल पे रहती हैं, मतवाजन रहती हैं, ठीक है। कोई ये नहीं कि भाई इसी के पीछे चल पड़े हैं, ठीक है। कोई डर और खौफ नहीं होता एक दूसरे से, मर्दों को औरतों से, औरतों को मर्दों से, किसी का कोई डर नहीं है, सब तकवे पे हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ये शहवत नहीं होती, ये नेगेटिविटी नहीं होती, ठीक है, कि मतलब वो क्या है, मैं क्या हूँ, या कोई लस्तों में नहीं पड़ते, ठीक है। एक दूसरे को गलत निगाह से नहीं देखते, शहवत की निगाह से नहीं देखते, हिरस की निगाह से नहीं देखते, तो ये होती है तकवे वाली कैफियत ना। तो जो तकवा है ना, लिबास तकवा, ये अल्लाह ताला कहता है ये मेरी निशानियों में से, अगर तुम गौर करो, अगर तुम्हें याद हो या तुम याद करो कि अगर ये जो हालत है ना, या ये कैफियत है ना, तो ये तकवे वाली है, यानी कि ये फिर मेरी निशानियों में से है। तो इसको एक और भी आपको सादा सी मिसाल देता हूं कि अगर आपका जिस्म रूह के ताबे है, रूह के हुक्म में है, तो फिर आपको तकवा हासिल है। अगर आपकी रूह जिस्म के ताबे है तो फिर आपको तकवा हासिल नहीं है। अगर रूह जिस्म के ताबे हो तो फिर इंसान क्या करता है? जिस्मानी तकाजे पूरा करता है ना, जिस्मानी जो ख्वाहिशात होती हैं, आपको जो दुनिया की मोहब्बत होती है, जिस्म की लस्तें, खाने की लस्तें, मतलब शराब, औरतों की लज्जत, गाने की लज्जत, पहनने की लज्जत, घर की लज्जत, बहुत से लज्जतें, जब वो जिस्मानी तकाजे पूरे करता है, जिस्मानी ज़रूरियात के पीछे चल पड़ता है, तो उस वक्त जो रूह होती है वो जिस्म के ताबे होती है, जिस्म के कंट्रोल में होती है ना, तो ये भी आप तकवे में नहीं होते हैं। तो
तकवे की मैंने आपको हालत बता दी कि तकवे की जो हालत, जो जन्नत थी जहाँ पे इंसान को कुछ भी नहीं करना पड़ता था, बगैर मेहनत के सब कुछ मिलता था, जहाँ पे औरत और मर्द गठे रहते थे, और वो मतलब ये जो हमने लिबास बनाया है वो ये लिबास नहीं पहनते थे, वो बगैर लिबास के रहते थे। ठीक है, तो एक शजर है जिसके पास, एक शजरा है जिसके पास जाने से अल्लाह ने मना किया। ठीक है, तो आदम ने नाफरमानी की तो उसके पास चले गए, तो फिर वो बेलिबास हो गए। यानी कि ये एक दिन में या 2 दिन में या 1 साल या 2 सालों में नहीं हुआ था, इसकी पूरी एक लंबी तारीख है। ठीक है, जब वो उनके अंदर एक्स्ट्रा शहवत बढ़ी, जिस्मानी तकाजे बढ़े, शर्मगाहों की खबर हुई, शर्मगाहों की जो लज्जत है वो डेवलप होगी एक्स्ट्रा। एक तो फितरी तकाजों के मुताबिक होती है ना, मुकाम फितरत में जब ये चीज़ें मौजूद हैं आपके अंदर, तो मुकाम फितरत में ये तकवा कहलाती हैं। जब मुकाम फितरत से निकल आते हैं, माइंड पावर से चीज़ें करते हैं, आपकी आंखों में शहवत बाज जाती है, आपके जिस्म में बाज जाती है, आप एक दूसरे को शहवत की निगाह से देखते हैं, लस्तों की निगाह से देखते हैं, इस तरह के गलत इशारे करते हैं। ठीक है ना, तो उस वक्त फिर आप तकवे से बहुत दूर निकल जाते हैं। तो इंसान ने जो सबसे पहला जो अपनी उन फिर शर्मगाहों को ढांपने के लिए जो उन्होंने पहला काम किया ना, वो ये था कि जो उस जन्नत में जो दरख्त थे बड़े जिनके पत्ते थे, उनसे खुद को ढांपना शुरू कर लिया। अब ये नहीं था कि ये कोई 1 घंटे के लिए हुआ था या कोई 1 दिन के लिए हुआ था, इसकी लंबी तारीख है। वो जो दरख्तों के जो पत्ते थे वो उन्होंने तब तक इस्तेमाल किए जब तक उन्होंने लिबास नहीं ईजाद कर लिया था। नेक्स्ट लिबास कोई भी हो सकता है, मसलन जो जानवर होते हैं, जानवरों के जो बाल होते हैं उससे भी लिबास बनता, धागा बनता है ना, उससे लिबास बनता है। जानवरों की खाल से बनता है, उससे भी ढांपा जा सकता है। यानी कि मुख्तसर ये है कि इंसान ने वो सनत हासिल कर ली, वो इल्म हासिल कर लिया, वो चीज़ सीख ली जिससे ये लिबास बनता है, जो धागा बनता है ना, लिबास बनता है। जब इंसान ने ये सीख लिया, ये लिबास ईजाद कर लिया, जब ये पहनना शुरू कर लिया, तो जो तकवे वाला लिबास था, जो मुकाम फितरत में इसको हासिल था, वो इससे दूर चला गया। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो कौन से लिबास में पैदा होता है? तकवे, हाँ, तकवे के लिबास में। ठीक है ना, हमें शर्म आती है तो इसलिए हम उसको लिबास पहना देते हैं, बच्ची हो या बच्चा, ऐसे ही है ना। तो बच्चा कौन सा लिबास लेके पैदा हुआ? तकवे वाला। हमने उसको कौन सा पहना दिया? जो हमने बनाया। अच्छा, अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि उतारा हमने तुम्हारे लिए लिबास। ठीक है, ये आपके बदन को भी ढांपता है और जीनत भी है, ऐसे ही है ना, जीनत भी है। लेकिन जो बेहतरीन लिबास है वो कौन सा है? तकवे का। अब हम जो ये लिबास पहनते हैं ना, हमें अब पता होना चाहिए कि असल लिबास तकवे का है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप तकवा हासिल करने के बाद ये लिबास उतार दें या उतार देने चाहिए, नहीं। अब आप ये लिबास पहन के रखेंगे। अब इस स्टेज पे जो हम चले गए हैं, ठीक है ना, हम जन्नत से बहुत दूर नीचे, अल्लाह ने कहा उतरो नीचे, तो हम बहुत नीचे उतर गए हैं, हम उस मंजिल से, उस मकाम से बहुत नीचे आ गए हैं। तो अब हमें इसी लिबास के साथ तकवे वाला जो हमारा असल लिबास था, जो हमें मुकाम फितरत में असल था, हमें वो लिबास दोबारा पहनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मसलन कि अगर हमने वो तकवा अगर हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारे सामने जितनी मर्जी फहाशी हो रही है, बेहयाई हो रही है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी निगाहें नहीं ख़राब होंगी, हमारे दिल नहीं ख़राब होंगे, हमारे दिमाग में कोई गलत बात नहीं आएगी। एक होता है जबर के साथ, लॉ के साथ। ठीक है, मसलन आपके सामने कोई गलत एक चीज़ हो रही है, तो आप खुद पे जबर करते हैं और उससे खुद को रोकते हैं, ये शरीयत है, ये शरई हुक्म है, ये करना चाहिए। अगर बगैर जबर किए, अगर आपको उसकी परवाह नहीं, आपके माइंड में कोई ऐसी बात आई नहीं, तो ये क्या चीज़ है? ये तकवे के करीब है। ठीक है ना, आप मसलन किसी को नंगा देख लेते हैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपके जिस्मानी ज़ाक़ों को फर्क पड़ता है, ना आपके दिल को, ना आपके दिमाग को, ना आपकी आंखों को कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। ठीक है ना, आप बेज़रर हैं, आप उसके लिए कोई नुकसान नहीं पैदा कर सकते, ना आप उसको, यानी कि ये भी बहुत बड़ी गलत बात है किसी को शहवत की निगाह से देखना, ये भी क्या है? गलत बात है, गुनाह और नफरत वाली बात है। तो जब आप किसी को शहवत की निगाह से देख ही नहीं रहे, तो ये भी तकवे के करीब एक चीज है। ठीक है, अगर आपको तकवे के लिबास का अगर आपको समझ आ गया ना, पता चल गया ना, तो आपको वो लिबास पहनने के लिए, उस लिबास को हासिल करने के लिए, असल लिबास चूंकि तकवे का है, तो ये जो हम लिबास बना बैठे हैं ना, अब हम चले गए इस लिबास में, फैशन में चले गए, ऐसा ही है ना कि अब हम सर्दी और गर्मी की नहीं परवाह करते, हम किसकी परवाह करते हैं? महंगे लिबास की और फैशन वाले लिबास की।
हम लिबास जब पहन लेते हैं तो लिबास पहनने के बावजूद भी हम बेलिबास हुए होते हैं, ऐसा ही है ना? देखते हैं ना, बुरके जो अबाए हैं वो भी फैशन वाले आए हुए हैं, यानी कि ज़्यादा जो फहश काम होते हैं या ज़्यादा खुद को नुमायां करते हैं वो लोग किससे करते हैं? अबाए से करते हैं, बुरके टाइट कपड़े पहन के करते हैं ना, ऐसे आप देखते हैं, ठीक है ना? तो ये लिबास जो अब इंसान ने जन्नत से खुद को निकला, जब भी निकला तो अल्लाह ने जो कहा था खुद को तुम तकलीफ़ों में मुब्तला कर लोगे, हमने खुद को तकलीफ़ों में मुब्तला कर लिया। अब हमें हर चीज़ मैंने से हासिल होती है, ऐसे ही ना? अब हम अपने लिए घर भी बनाते हैं, लिबास भी बनाते हैं, नौकरियां करते हैं, गुलामी करते हैं, खाने पीने के सामान बनाते करते हैं ना सारा कुछ, तो हम तकलीफ़ों में खुद को मुब्तला कर लिया। इसी तरह हमने लिबास भी हमने ईजाद कर लिया, तो अब हम उस अपने असल और हकीकी जो तकवे वाला लिबास हमें हासिल था मुकाम फितरत में, जो कि शैतान ने हमसे उतार दिया, हम अपने उस असल और हकीकी लिबास से बेखबर हो गए। हमें कुरान मजीद में गौर करना चाहिए कि असल जो शैतान ने हमसे उतरवाया वो तकवे का लिबास था, उसको दोबारा हमें कैसे हासिल होना है, उसको दोबारा हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या भेजे? अल्लाह ताला ने रसूल भेजे। तो आखिरी रसूल कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन पे अल्लाह ने दीन मुकम्मल किया, अपनी हदायत मुकम्मल की। यही अल्लाह ने कहा ना कि जब तुम में से जब मेरी हदायत आएगी तो जो उसकी पैरवी करेंगे वो कामयाब हो जाएंगे, जो पैरवी नहीं करेंगे वो नाकाम हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने हमें जो सिखाया लिबास, फैशन तो नहीं सिखाया, नहीं सिखाया ना, ठीक है? तो वो जो शरीयत जो उन्होंने हमारी लॉ कानून बना दिया अल्लाह ताला का, वो इंसानों के हालात और स्टेज के मुताबिक आता है। मकसद ये होता है कि जिस स्टेज पे इंसान जा चुके हैं वहां पे उनको कानून बना के दे दिया जाए, ये रुक जाएं और ये कहां जाएं? पीछे को जाएं। अब पीछे को मतलब क्या है कि पीछे आपके पास कौन सा लिबास था? तकवे वाला, वो आपसे उतर गया। अब आपके पास एक कानून है लिबास पहनने का, है ना? तो उसको फॉलो करें। किस लिए? कौन सा लिबास आपको हासिल हो जाए? ताकि तकवे वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो फैशन में चले गए हैं, वजह हकीकत को ना जानने की वजह से, ठीक है? अगर किसी शख्स को ये पता हो कि असल और हकीकी जो लिबास है मेरा वो तकवे वाला लिबास है, मुझे वो हासिल करना है, तो सबसे पहले वो किस चीज़ को छोड़ेगा? वो फैशन को छोड़ेगा, वो सस्ते लिबास की तरफ आएगा। वो लिबास इस तरह से पहनेगा कि सर्दियों और गर्मियों से मेरा बचाव हो जाए और मेरा बदन भी ढक जाए, ठीक है? ये इतनी सी बात है। आगे बात आपको समझ, ठीक है? कि जन्नत में कौन सा आदम हवा ने लिबास पहना हुआ था? तकवे का लिबास था। और तकवे भी मैंने तकवे के मुख्तलिफ मिसालें भी दी हैं, और आप इसको खुद भी बहुत सारी मिसालों से समझ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक होता है कामल तकवा। ये तो एक तो लिबास के तकवे को किया ना कि ये भी अल्लाह की निशानियों में से हैं। तकवे की बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है। जो कामल तकवा जिसको हासिल होता है ना, ठीक है, जिस शख्स को मुकम्मल तकवा हासिल होता है उसको मोमन कहते हैं, ठीक है? तकवा कहते हैं कि जिसको जो मोमन है, मोमन बेसिकली अल्लाह का वजूद है, ठीक है? जैसे मतलब आप मुझे देख रहे हैं ना, तो मेरे जितने भी अज़ा हैं, मेरे जितने भी जिस्मानी अज़ा हैं, ये किसके कंट्रोल में है? मेरे दिमाग के कंट्रोल में, ठीक है? तो मैं जैसे चाहता हूं अपने दिमाग से इनको कंट्रोल करता हूं। तो मेरे हाथ किस मुकाम पे हैं? तकवे के मुकाम पे। किसके कंट्रोल में? मेरे दिमाग के। इनको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। अगर ये मेरे कंट्रोल में ना रहें, ये अपनी मनमानी करें, तो ये तकवे पे नहीं है। तो ये एक हाथ की मिसाल दी है एक तरह से। इसी तरह मेरे जिस्म के अंदर मेरे जो पूरे अज़ा हैं, पूरे अज़ा अगर मेरे दिमाग के कंट्रोल में हैं तो फिर ये मोमन है, यानी कि मेरे दिमाग के मोमन है मेरे जिस्मानी अज़ा, मेरे पाँव, मेरी टांगें, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी ज़ुबान, मेरे हाथ, हर चीज़ मोमन है मेरे दिमाग की। मतलब मेरे दिमाग का ही ये वजूद है। तो कायनात के अंदर मोमन किसका वजूद होता है? अल्लाह का मोमन। तो तकवा किसी को पूरा असर होता है, किसी को थोड़ा असर होता है। जिसको मुकम्मल तकवा हो जाए, मुकम्मल कामल, तो वो मोमन है, ठीक है? आगे समझ। मतलब कि
अगर आपका वजूद, आपका जिस्म रूह के ताबे है तो आप मौत की हैं, अगर रूह जिस्म के ताबे है तो फिर आप मौत की नहीं है। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।